अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो एक फ्रेंड के कहने की वजह से बना रहा हूँ, क्योंकि इनका एक सवाल था कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। होपफुली उम्मीद ये रखता हूँ कि जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको भी समझ आएगी, उनको भी समझ आएगी, और जितने भी लोग इस सवाल का शिकार हैं उनका भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, उनका सवाल ये था कि मैं जैसे ही जितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने मतलब दुनिया के साथ जितना अच्छा करता हूँ, वो उतना ही मुझे मेरे साथ गलत करते हैं। मतलब ये है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या जहाँ हम रहते हैं वहाँ के आसपास कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, सोशल लाइफ, मतलब जैसे भी हम किसी के साथ अच्छा कर रहे होते हैं तो वो उसका फीडबैक मुझे क्यों नहीं मिलता। मतलब जो अब देखें ना, मैं अगर किसी का अच्छा चाहता हूँ तो लोग मुझ पे बातें क्यों करते हैं। तो ये सवाल है उनका असल में। अच्छा, तो इसका जवाब देने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आजकल हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ हम जितना भी लोगों के लिए अच्छा करें, जितना भी उनके लिए अच्छा सोचें, जितना भी उनके लिए पॉजिटिव सोचें, वो उतना ही हमारे साथ गलत करेंगे। जो कि इसका सवाल भी यही था। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, इसके कुछ वजूहत हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। पहला वजूहत इसका ये आ जाता है कि कम ज़र्फ़ वर्ड समझते हैं आप लोग? कम ज़र्फ़ का मतलब ये है कि एक इंसान है, उसको आप जितना भी इज़्ज़त देते जाएँ ना, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि वो खुद इज़्ज़त तर है ही नहीं, तो उसको इज़्ज़त देने का फ़ायदा ही क्या है? तो लाज़िम बात है ना, जिसको आप देंगे, जिसके पास आप किसी को कुछ दे देते हैं, उसके पास होगा तो वो आपको वापस करेगा ना। आपके पास तो इज़्ज़त है, रिस्पेक्ट है, आप उनको दे रहे हैं। अब आगे वो आपको क्या दे रहा है, वो उसके पास जो होगा वो देगा। अगर इज़्ज़त होगा तो वो इज़्ज़त देगा, इज़्ज़त नहीं होगा तो नहीं देगा। दूसरी बात ये आ जाती है कि हम ये कहें कि भाई अगर मैं उसके साथ अच्छा हूँ, वो मेरे साथ अच्छा नहीं है ना, तो आजकल दुनिया में एक ये ट्रेंड है, चल रहा है, जिसके लिए मैंने अपना एक लॉ भी लिखा कि जिस तरह आपने पढ़ा होगा ना, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह में। तो इस सवाल से रिलेटेड मेरा ये लॉ है कि नाउ आर डेज डूइंग बेस्ट फॉर अदर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ऑन सेल्फ वैल्यू। ठीक है, नाउ आर डेज डूइंग बेस्ट फॉर अदर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ऑन सेल्फ वैल्यू, एहसास लेस इज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जितना भी आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे वो आपके साथ बुरा करेंगे, उतना ही करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी के साथ हमारे पास जो होगा हम वही रिटर्न करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात इससे रिलेटेड मैं ये बता दूं कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं ना, हमारे साथ वही होता है। मतलब ये है कि हम जैसे खुद है ना, दुनिया हमें वैसे ही नज़र आता है। इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। एक बादशाह था, उसका एक बेटा जो कि बहुत लाडला था। वो बादशाह को कहता कि मैं जो करूं तो बस वो बात होनी चाहिए। वो अपने बेटे का बहुत लाड प्यार उठाता था। तो इसका बेटा चला जाता है एक बाबा के पास, जो कि ये मंत्र आत्मा, या फिर ये कह दें कि दुआएं, या फिर अक्सर लोग कहते हैं ना कि यार फिलान बाबा के पास जाए तो ये काम हो जाएगा। इसी तरह की एक बाबा के पास चला गया। तो बाबा क्या कर रहा था, मसरूफ़ था अपने मज़ीद जो लोग उनके पास आए हुए थे। इस ये जब पहले आया, इसने सलाम दी, और बाबा ने सलाम वालेकुम अस्सलाम तो कहा, लेकिन अपने काम में मसरूफ़ था। उसने गुस्से से कहा कि सर आप क्या कर रहे हैं, मैं बादशाह का बेटा हूँ और आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, मुझे टाइम दे बस, बाकी मुझे नहीं पता। बाबा ने बड़े प्यार अंदाज से कहा, बिल्कुल आपको टाइम देंगे, आप अपने बारी का वेट करें, जब तक आपकी बारी आ जाती है हम आपको टाइम दे देंगे। उसने फिर कहा, नहीं तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं पता, बस पहला टाइम मुझे देना है तो मुझे देना है। उसने बाबा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया।
फिर इसने बातें की, फिर गुस्से में आ गया, गुस्से से अपना जो बॉडीगार्ड इसके पास थी, जो तो सिक्योरिटी गार्ड, उनको बोला कि बस उठाओ ये चीज़ें सब कुछ ना। फिर लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, उनको इसने बोला कि ये बाबा आप लोगों को पागल बना रहे हैं, पैसे खा रहे हैं आप लोगों के, आप लोगों के दिमाग में ना उल्टी सीधी बातें करके आप लोगों को बकवास बना रहे हैं, इसका ख्याल रखो, दफ़ा करो यहाँ से। ये बस ऐसा है कि इसको यहाँ से निकाल देना चाहिए, फारग इंसान है। इस तरह बोला बोला, गालियाँ दी, क्या कुछ नहीं कहा, क्या कुछ नहीं कहा। बाद में जब बाबा फ्री हुए तो बाबा ने उनको ये कहा कि बेटा ठीक है, आपने जैसे समझा, गुड, लेकिन आप मुझे बहुत अच्छे लगे। बाबा ने उनको ये रिप्लाई किया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे। इसने कहा तुम पागल हो, ये वो, मतलब गुस्से में था। और वैसे मेडिकली में यही कहता है, कहते हैं कि जब इंसान गुस्से में होता है तब इसको कुछ भी कहो उसको समझ नहीं आता, क्योंकि कॉर्टेक्स ऑफ हो चुका होता है। अच्छा, तब इसने मतलब बातें की। बाबा ने रिटर्न में इज़्ज़त दी कि आपका मसला नहीं है, आप बहुत अच्छे लगे मुझे, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आप बहुत अच्छे इंसान हो, अल्लाह आपको, बस मुझे तो जितना हो आपके लिए दुआ करूँगा, ये वो। तो ये बंदा चला जा गया, मतलब बादशाह का बेटा जो है वो घर गया। आपने जैसे ही वो घर गया तो बादशाह ने पूछा आप परेशान हैं बेटा, क्या हुआ? उसने सारी कहानी बता दी कि इस तरह हुआ, और मैं अच्छा खासा सुना के आया हूँ इसको, और मैंने खूब उसको भी उसकी बेइज्जती की। और मैं हैरान हूँ, इतनी बेइज्जती करने के बाद भी उसने मुझे ये क्यों कहा कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आप अच्छे इंसान हैं, आपके लिए दुआ करूँगा, ये वो। तब उसके वालिद यानी बादशाह ने ये कहा कि बेटा आपके पास जो है ना, आप अगले को वही देते हैं। आपकी नज़र में, हमने कहा ना कि जो दुनिया को जैसे हम देखेंगे हमें वैसा दुनिया नज़र आता है। आपने उसको गलत समझा, क्योंकि आपकी नज़र से ऐसे वो गलत था, आपने उसको गालियाँ दी, आपकी नज़रिए से वो गलत था, आपने उसको ऐसे सीन किया। लेकिन बादशाह ने, उस जो बाबा था उसने आपको जब आपका आइडेंटिफाई किया, आपको देखा, उसकी नज़र में क्या था, आप बहुत अच्छे इंसान थे। फ़र्क देखे ना, आपने जो बातें की हैं वो अलग है, लेकिन उसको आप अच्छे लगे क्योंकि उसने आपके लिए अच्छे थॉट्स थे, वो बंदा अच्छा था। इसका मतलब ये हुआ कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वो आपका काम नहीं है। आपके पास इज्जत है, आप उनको डबल इज्जत दें। लोग कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हम किसी के बारे में कुछ अल्फाज बोल देते हैं ना, तो वो अल्फाज महज अल्फाज नहीं होते, वो इंसान के लिए एक कहते हैं कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट बन जाता है उसके माइंड पे। बार बार उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है कि उसने मुझे ये क्यों कहा था। कि देखो, बोलना बहुत आसान है, बर्दाश्त करना उससे भी मुश्किल। बहुत आसान है ना किसी के लिए ये बातें अल्फाज कहना कि आप तो किरदार गलत है आपका। बहुत आसान है ना किसी को कहना कि नहीं आपका तो कुछ नहीं हो सकता, आप फ्यूचर में क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। बहुत आसान है। लेकिन 2 मिनट के लिए सोचें, अगर कोई ये आपको बोले, फिर तो हम अच्छे खासे बोलते हैं कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये वो, ऐसा नहीं होता। थोड़ा हमें ख्याल रखना चाहिए। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। कैसे? एक छोटी बच्ची थी जो कि बहुत गुस्सा करती थी अपने घर में ना, बहुत गुस्सा करती थी। इसके पेरेंट्स तंग आ गए हैं कि इसका क्या करें, इसका गुस्सा नहीं जा रहा। शाम को इस बच्ची का जब ट्यूशन टीचर आई, वालिदैन ने उनको बता दिया कि बच्ची का ये प्रॉब्लम है, बहुत गुस्सा कर रही है, अभी इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। उस टीचर ने कहा कि ठीक है, काम हो जाएगा, बस कल तक अभी बच्ची जो है पहले से डिक्रीज़ हो जाएगी गुस्से में। जब शाम हुई, मतलब वो टीचर आ गई, बच्ची को बुलाया और कहा बेटा आप गुस्सा कर लेते हैं मुझे पता है, ठीक है, लेकिन आज आपके साथ गेम खेलते हैं। बच्ची ने कहा ठीक है चलो खेलते हैं। उस टीचर ने क्या किया, इस बच्ची को अपने साथ लेकर घर के बैक साइड पर एक अच्छी खासी फ्लैट दीवार, जो कि बिल्कुल शाइनिंग न्यू न्यू बनी दीवार थी, और कहा कि बेटा ठीक है, जो जब आपको गुस्सा है ना, एक कील लाना और इस दीवार पे लगाती रहना। बच्चों ने कहा बस इतना सा गेम, चलें ठीक है। वक्त गुजरते गए, हर दिन जब वो टीचर नहीं पूछती थी, 1 हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, बच्ची गुस्सा जब भी करती थी जाके कील एक लगा के आती थी। इस तरह चलते 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 15 से 20 डेज हो गए। बच्चे, पहले क्या हुआ था कि मतलब वो कील लगाती रही है। पहले दिन उसने 10 लगाए, गुस्सा हुआ था 10 टाइम। दूसरे दिन उसने 8 लगाए, तीसरे दिन 6 लगाए, फिर 3, फिर नहीं लगाए, मतलब डिक्रीज कम होता गया।
एक दिन ऐसा आया कि बच्ची ने कहा कि टीचर जी बिल्कुल मैं गुस्सा करती थी, लेकिन आज मैंने कोई कील नहीं लगाया, इसका मतलब मैंने गुस्सा नहीं किया। उसने कहा ठीक है, अभी ऐसा करते हैं कि मिल के जाते हैं वो दीवार के साथ। जब ये दोनों उस दीवार के पास गए तो बहुत सारी कील्स लगी हुई थी। उस टीचर ने बोला बेटा ठीक है, अब ऐसा करो, ये सारे कील्स ना वहाँ से निकाल दो। जब टीचर ने सबसे पहले तो उसको चॉकलेट्स दिए, उसको बोला वाह ग्रेट, आपने गुस्सा नहीं किया। फिर कहा कि ये कील्स ना वन बाय वन आप सब निकाल दें। उस बच्ची ने वैसा ही किया, वो कील सारे वहाँ से निकाल दिए। जब कील निकाले तब उसने कहा बेटा अब दीवार को गौर से देखना, आपको क्या नज़र आ रहा है। बच्ची ने कहा बिल्कुल कील तो निकाल दिया, अब तो कुछ भी नहीं है। टीचर ने बोला बेटा नहीं, दीवार पे जो आपने कील लगाए थे ना, वो कील निकालने के बाद जो निशान रह गया ना, वो नहीं मिट सकता। जो निशान कील की वजह से लग चुका था, अब वो निशान रह चुका है, जितना भी आप अच्छा बनने की कोशिश करें। इसका मतलब भी यही है, हम दूसरों के साथ कितना गलत करते हैं, कितना उसकी बारे में कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ माजरत कर भी लें तो वो निशान तो रह जाएगी और वो निशान नहीं मिट सकती। और निशान मिटाने के लिए आपका सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप गुस्सा ही ना करें, आप थोड़ा खुद को मेंटेन करें। और ज़िंदगी में अक्सर यही होता है ना कि कुछ लोग हार जाते हैं अपने आप से, फिर वो यही काम करना शुरू हो जाते हैं, मजाक करना, किसी पे बातें करना, क्योंकि वो ज़िंदगी से खुद हार चुके होते हैं। ज़िंदगी से हारना नहीं चाहिए, उनके कुछ सीखना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर मैं अपनी बात करूं, जो रिगार्डिंग मेरी लाइफ की बात है, मैं जो जब सोचता हूं कि थक गया हूं, मैं अक्सर इंसान है ना कि यार थक गया हूं मैं थक नहीं जाता। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है, पता है क्या? कैसे कहूँ, कैसे कहूँ कि थक गया हूँ मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। कैसे कहूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने कितनों का हौसला हूँ मैं। ये मुझसे बेहतर कौन जानते हैं कि किसका हौसला हूँ मैं। हर इंसान की फैमिली उसके बारे में बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब उन्हीं बातों पे उतर रहे जो कि हमारी फैमिली सोच रही है हमारे लिए। और आप सबसे बस इतना ही कहूँगा कि सोचें, और इस बात को, ये जो आज के टॉपिक समझाने का मतलब ये था कि जो जैसे हम सोचते हैं हमें वैसा ही नज़र आता है दुनिया। तो हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। नेगेटिविटी इंसान आती है, इसका ये नहीं है कि नहीं आती, आती होगी, लेकिन उसको भी आप पॉजिटिव में चेंज कर लें, क्योंकि ऊपर रब जो देख रहा है ना, वो हमेशा अच्छा ही करता है। जितना भी आपके साथ गलत हो, जो भी आपके बारे में गलत करना चाहे करने दो यार, फ़र्क नहीं पड़ता। और रब की ज़ात जब साथ होते हैं ना, तब कुछ नहीं होता। एक एक राज बता दूं अपने, ये कि हमेशा परेशान जब हो तो एक काम किया करें, जो मैं खुद करता हूँ यही। जब थोड़ा सा लगे ना कि यार अभी स्टडी हार्ड है या कुछ और प्रॉब्लम है ये वो, वैसे स्टूडेंट हैं हम लोगों को परेशान होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है, फिर ना आंखें बंद कर लें, बंद हो गए, एक दफ़ा फील करें कि आप रब को देख रहे हैं और रब आपको देख रहे हैं, और अपनी बात रब तक पहुंचाएं कि या अल्लाह आप पूरी कायनात को संभाल रहे हैं, क्या मेरी इतनी सी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे? यकीन करें वो रब है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं, वो ज़रूर साथ देंगे। पूरी दुनिया अकेला साथ छोड़ सकती है पर वो रब छोड़ नहीं सकते। तो उम्मीद यही रखूँगा आप सबको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।